आज जिन भक्त का चरित्र हम सुनने वाले हैं वे हैं भक्त भूप श्री रत्नावती जी, रानी रत्नावती। भक्त भूप, भूप मतलब राजा। और भूप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है ये हमने आज भी बताया, कल भी बताया। जो ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के भक्तन के भक्त हैं। दासानुदासो भवतास्म भूय, ऐसी भक्त भूप श्री रत्नावती जी। भैया हरि की सेवा करोगे तो हरि तो वैकुंठ देत, हरि तो वैकुंठ देंगे, पर हरिजनों की सेवा करोगे तो हरिजन तो हरि ही देत। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा कहीं पर। हरि की सेवा तो वैकुंठ देत, पर हरिजनन की सेवा तो हरि को ही देत। ठाकुर जी तो प्रसन्न है कि ज्यादा से ज्यादा कहा करेंगे वैकुंठ दे देंगे, लेकिन यदि हरिजन प्रसन्न हो गए, हरि के भक्त प्रसन्न हो गए, तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। और ऐसी भक्तिमती श्री रत्नावती जी, नाभाजी उनको भक्तमाल में भक्त भूप कहते हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधु भक्त भूप रत्नावती, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे, महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजा धरे, पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नाही टरे, भलपन सब विशेष ही आमेर सदा सुन खाजती, पृथ्वीराज नृप कुल बधू भक्त भूप रत्नावती। राजस्थान के आमेर घराने में जन्म हुआ भक्तिमती भक्त भूप श्री रत्नावती जी का। और यहां श्री नाभाजी ने, अब देखो जिनको नाभाजी के बारे में जानना है, जिनको भक्तमाल जी के बारे में जानना है, वो YouTube पर हमारी भक्तमाल सुन लेना। वहां हमने पहले दूसरे दिन पूरी भक्तमाल जी की व्याख्या बताई है। नाभाजी कौन है, भक्तमाल क्या है, जयपुर में हुई थी पिछले साल का था, वहां पूरा विस्तार, उसका विस्तार करा तो फिर 2 दिन निकलेंगे। श्री नाभाजी ने उन भक्तों के चरित्र गाए हैं भक्तमाल में, जिन जिन भक्तों के चरित्र उनके नेत्रों के आगे आते रहे, नेत्र बंद करके बैठ गए थे। जो भक्त सामने से आता दिखता उसका चरित्र लिख देते नाभाजी। ऐसा वर्णन आता है कि नाभाजी ने सबके चरित्र लिखे, लेकिन ब्रज भक्तों के चरित्र उनके चिंतन में नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी से कहा, हे गुरुदेव, सबरे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर ये ब्रज के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? तब उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, तुमने भक्तमाल लिखने के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतारों की वंदना की थी। मत्स्य, कूर्म, बराह आदि आदि भगवान के 10 अवतारों का तुमने वर्णन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अग्रदास जी बोले, तुमने भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया, तो उन 10 अवतारों की जिन जिन भक्तों ने आराधना की वो तुम्हारे चिंतन में आ रहे हैं। और ये ब्रजवारे जो हैं, कहीं 10 अवतार को पूजे ही ना है, या हमारे तुम्हारे चित्त में नहीं आ रहे। ब्रज वाले तो तब आएंगे जब किशोरी जी को वंदन करोगे। तब श्री नाभाजी ने किशोरी जी का यश गाया। और नाभाजी ने नहीं गाया, अग्रदास जी ने पद गाया। मुझे पद याद नहीं तो सुनाता मैं। किशोरी जी के चरणों की वंदना जब अग्रदास जी ने की, तब नाभाजी के चित्त में
सबसे पहले दिखाई दिए श्री हितरवंश महाप्रभु। और महाप्रभु जी का चरित्र लिखने के बाद तब दूसरे नंबर पर दिखाई दिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज, और तीसरे में उनको दर्शन हुआ श्री हरिराम व्यास। किशोरी जी की वंदना के बाद फिर ब्रज के भक्त उनके चित्त में आने लगे और फिर उनकी रचना, उनके लीलाएं भी वो लिखने लगे। भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है। भक्तमाल में वर्णित कई भक्तों के चरित्र ऐसे ऐसे अद्भुत हैं जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति का मन कितना भी मलिन क्यों ना हो, पवित्र हो जाएगा। आप हमारे ब्रज वृंदावन में एक चीज देखोगे, जो वहां के साधु महात्मा घूमते रहते हैं ना, उनके गले में देखो कंठी माला, और यहां पे इतने बड़े बड़े ऐसे कंठा से होते हैं, उन पे राधा लिखा होगा या फिर जय श्री कृष्ण लिखा होगा, जय श्री राम लिखा होगा। अगर वो मोटे और चौड़े हैं तो उनके भीतर भक्तमाल जी हैं, वो भक्तमाल पहन के रहते हैं 24 घंटा अपने कंठ में, क्योंकि ऐसी भावना है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हों और अंतिम श्वास लेते समय भक्तमाल जी यदि छाती पर रखी होंगी, तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं वो सब प्रकट होकर के उसको ठाकुर जी के नुकुंज में लेकर के जाएंगे। ऐसी भक्तमाल जी की भावना है। तो उन्हीं भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने रत्नावती जी का चरित्र, और रत्नावती जी के चरित्र में भक्त भूप रत्नावती। मैंने जितने भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उन भक्तों की अगर मैं राजा कह दूं, मैं अगर उन भक्तों की अधिष्ठात्री कह दूं तो कोई कमी नहीं। रत्नावती जी कौन है? रत्नावती महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। आप लोग वैष्णव का अर्थ क्या लगाते हो? वैष्णव का अर्थ क्या होता है? जो तिलक धारण करे, कंठी माला पहने, तुलसी आराधना करे, एकादशी व्रत करे, नाम जप करे, वो वैष्णव है। ये तो एक परिभाषा है ही। वैष्णव की दूसरी परिभाषा क्या है? सुनिए, जो पुण्य की कामना ना करे, जो देवताओं का यजन अपनी किसी स्वार्थ के लिए ना करे, जो हरि विमुख वस्तुओं को विष के भांति त्याग दे। समझ रहे हैं बात को? जो हरि से विमुख हैं उनको विष के भांति त्याग दे। वैष्णव कभी पुण्य नहीं करता। वैष्णव आराधना करता, भक्ति करता, सेवा करता, पूजा भी नहीं करता, वो वैष्णव है। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। बहुत ध्यान से सुनना। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है।
दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बाद की बात, वैष्णव हो। वैष्णव साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था, उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ, तो तारानाथ कहते तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरु जी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरु जी कृष्णदास बिहारी जी इसलिए गुरु जी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरु जी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे मुझे आपके गुरु जी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरु जी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया, आश्रम जाते गुरु जी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? तब एक दिन कृष्णदास बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरु जी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास बिहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं, ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो, लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा, फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हों, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत, कोई है नहीं ऐसे ही है, बाल गीले रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, गीले रहेंगे, शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पे बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना, एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो, और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता, गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज दीक्षा कब दे रहे हैं गुरु जी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता।
और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ ऊट पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। एक बार शिवरात्रि पर मैं गया दर्शन करने महादेव के, तो शंकर भगवान पे काली मिर्च चढ़ी हुई थी खूब सारी। मैंने कि ये क्या है? बोले कि वो कुछ चढ़ा गए, ऐसे ऐसे होता है ये करने। मैंने जय हो, आज शंकर जी बेचारे पजर गए होंगे। क्यों? वैष्णव इन सब में इतने उसके लिए नाम सबसे बड़ा है, उसके लिए सेवा सबसे बड़ी, उसके लिए कथा सबसे बड़ी। अपना कर्म करता रहेगा। गिरना उठना ये तो स्वाभाविक है, संसार में सबके साथ होगा। किसी एक क्रिया से आप कभी ना गिरो ऐसा नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं। एक बात कह दें, तंत्र विद्या से हां जो कल होना है वो परसों पे टल जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। इसलिए भैया जो आ रहा है आज ही भोग लो, काहे को उसको टालो इतना दूर। तो कृष्णदास बिहारी जी बोले, तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां बिहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास बिहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले, हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। और वो शेर से गधा ही बन गए। और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा। गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां है? बंधु एक बात और कहें, गुरु की परख भी कथा से होती है। हम दीक्षा नहीं देते अभी, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि दें। हम कहते पहले कथा सुनो, और कथा सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा, या तो स्वप्न में, या तो अनुभव में, या तो दृष्टि में। अभी क्या होता है कि कथा से आपके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ता है, आपको लगता है यही गुरुजी बढ़िया है, इन्हीं कोई गुरु बनाओ जो कथा सुना रहे हैं। नहीं, ये गुरु शिष्य का संबंध प्रभाव देख करके नहीं करना है। गुरुजी अपने आप आपके चित्त में प्रकट होंगे, अपने आप आपको ऐसा कुछ होगा, जिनकी दृष्टि, जिनका स्वभाव, जिनकी चाल चलन, जिनका रूप, जिनकी वाणी
आपको स्थिर कर दे और कोई भावना चित्त में प्रकट ना हो, समझ जाओ वही आपके गुरु हैं। उन्हीं के प्रति गुरु भाव रखो, गुरु निष्ठता रखो। चरित्र, भगवत चरित्र और भक्त चरित्र, ये भी सामर्थ्य प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं, अनुभव प्रदान करते हैं कौन गुरु कौन नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। तो पृथ्वीराज व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरु जी कहां हैं, ये बताओ। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु बोध भी सत्संग कराता है। कई बार कई लोग ऐसे प्रभाव में पढ़ करके भी गुरु बना लेते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि शायद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाया। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो भक्ति मार्ग दिखावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसा दे, जो वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा दे तो वृंदावन ही प्रिय लगने लग जाए, वही गुरु है। गुरु वो नहीं जो अपनी आराधना प्रधान रखे। कई लोगों के वचन ऐसे होते हैं कि उनके वचनामृत सुन के वो प्रिय लगने लगते हैं, पर वचनामृत वो श्रेष्ठ जिनके वचनामृत से श्री कृष्ण प्रिय लगने लगे, जिनके वचनामृत से श्री जी प्रिय लगने लगे, वो वचन श्रेष्ठ। तो पृथ्वीराज गलत गुरु बना चुके हैं अपने जीवन में। आज पेहारी जी के सामने जाकर के बोले महाराज मेरे गुरु जी कहां हैं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां है। पेहरदास जी बोले तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के पेहारी जी के पास आया, बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं?
कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए, भले ही हमारे घर में सब कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे? ये पूछिए। पेहारी जी ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे, गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो पेहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब पेहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास पेहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए, और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है, और श्री कृष्णदास पेहारी जी उनके गुरु हैं। पृथ्वीराज नृप कुल वधू भक्त भूप रत्नावती। ऐसे पृथ्वीराज जी की कुल वधू हुई कौन? भक्तमती, भक्त भूप रत्नावती, भक्तों की राजा श्री रत्नावती जी। रत्नावती जी का स्वभाव कैसा है? कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। दो प्रकार की भक्ति पद्धति होती हैं, एक तो होती है साधक पद्धति और एक होती है भक्त पद्धति। साधक पद्धति में आप जितना हो सके आपको एकांत में रहना पड़ेगा, ना लोगों से मिलिए, ना किसी के प्रसंग में जाइए, ना किसी को अपने पास बुलाइए, जितना हो सके एकांत में रहकर के भक्ति मार्ग को चुनिए। ये साधक पद्धति है, एकांत वासा। और दूसरी पद्धति होती है भक्ति पद्धति, जो हम लोग कर रहे हैं। भक्ति पद्धति में अकेले नहीं रहना है। इसमें क्या करना है? तो अकेले नहीं रहना, तो कैसी भीड़ में रहना है? बोले हरि नाम गाने वाले, हरि सुमरण करने वाले, हरि तिलक लगाने वाले, हरि जी को भजने वाले, ऐसे चारों ओर इर्द गिर्द वैष्णव बैठे हो, बीच में हम रहें, ऐसों के बीच रहना। कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। कथा कीर्तन में रुचि होना और भक्तों की भीड़ देख करके हृदय में अति आनंद होना। इतने सारे वैष्णवों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाए। किसी अन्य के माथे पर वैष्णव तिलक देख करके, कंठ में वैष्णवी माला देख करके आपके चित्त को अत्यंत आनंद होता हो। हम ये बात भैया बहुत कहते हैं कथा में कि जैसे ही कपाट खुलते ही राधा रमन जी को देखते ही आपकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुख से नाम स्मरण प्रारंभ होता है, बोल राधा रमन लाल की। ऐसे ही राह चलते भाई कोई भक्त को देख करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर कोई वैष्णव देखा और कोई लज्जा ना करी, तुरंत बोले महाराज श्री राधा वल्लभ लाल की। उसके तिलक स्वरूप को देख करके आप इतने प्रसन्न हो गए। समझो अब आप ठाकुर जी के मिलन के बहुत समीप आ चुके हो, क्योंकि जो सुख आपको ठाकुर को देखने में प्राप्त होता है वही सुख आपको वैष्णव भेषधारी को देखने में प्राप्त होता है। जैसे दिल्ली से अमृतसर आने पर माइलस्टोन आते हैं, अमृतसर 150 किलोमीटर, अमृतसर 50 किलोमीटर, अमृतसर 10 किलोमीटर। जैसे जैसे किलोमीटरों के साइन बोर्ड आते हैं राहत मिलती है। ठीक वैसे ही भक्ति पथ पर
ये एक साइन बोर्ड है कि एक अन्य वैष्णव को देख करके आपके चित्त को बहुत शीतलता मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है, ये कब जानो? इस पद में बताया, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। होता को मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा। भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ताको मन भक्तन की सेवा। ऐसी प्रीति जब भक्तों के प्रति बढ़ जाए तब समझो गिरधर अब अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो श्री रत्नावती जी के लिए कह रहे हैं श्री नाभा जी, कथा कीर्तन प्रीत भीर भगतन की भावे। भक्तों की भीड़ भाती है, वैष्णवों की भीड़ भाती है। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। दिव्य उत्सव करती हैं। कल हमने निवेदन किया था कि अगर घर में ठाकुर जी हैं और उनके ऋतु अनुसार उत्सव नहीं होते हैं, ऐसे घर में ठाकुर जी रहते नहीं, पर चले जामे। इसलिए जैसे कैलेंडर में जो जो उत्सव होते हैं ना, प्रमुख वृंदावन के उत्सव, उन उत्सवों के कैलेंडरों पर चिन्ह लगा लिया कीजिए वर्ष के प्रथम में ही। और पूरी दुनिया में आपको ब्याह में जाना, शादी में जाना, लगन में जाना, इधर जाना उधर जाना, सबसे कह देना भैया इन तिथियों में हम नहीं आ सकते, क्योंकि इन तिथियों में हमारे ठाकुर जी का उत्सव है, हम अपने लाल जी का उत्सव करेंगे। उत्सव करो ठाकुर जी के, मधुर मधुर उत्सव ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी श्रम निवृत्त होते हैं उत्सव में, श्रम दूर होता है। नित्य महोत्सव करती हैं रत्नावती। मुदित नित्य नंद लाल लढ़ावे। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं, क्योंकि श्री रत्नावती जी के जो गुरु जी हैं वो कौन हैं? गोसाई श्री विठलनाथ जी। अभी चरित्रम सुनेंगे तब पूर्ण व्याख्या करूंगा। श्री वल्लभ कुल के आचार्य श्री गोसाई विठलनाथ जी की आप कृपा पात्र थी, और वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने की सेवा है। जैसे हरिवंशियों में, हमारी हरिवंश परंपरा में नाम जप, आचार्य प्रणाली का पाठ और निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा सहचरी भाव से, यह प्रधान है। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में नाम रज की सेवा,
नाम सेवा, निकुंज लता गुलमों की सेवा और प्रिया प्रियतम की सखी भाव से सेवा। लेकिन श्री वल्लभ कुल में ठाकुर जी लाला हैं, छोटे से लाला हैं। इन पे चलो ना जावे हमें चलवानो है, इन पे खायो ना जाएगो हमें खवानो है। इनके छोटे छोटे दांत हैं, वहां के अनुसार नरम नरम रोटी बनानी है। अभी गर्मी को समय आ गया तो ठाकुर जी को ऋतु अनुसार ये इत्र लगाना। अन्य संप्रदाय में तो आप कोई भी इत्र कभी भी लगा दो, पर वल्लभ कुल में तो ऋतुओं के अनुसार ही इत्र लगेगा। गर्मी में ठाकुर जी को गुलाबी लगेगा, मोंगरा ही लगेगा, खसका ही लगेगा। सर्दी आ जाएगी तो ठाकुर जी को हिना का लगेगा, ठाकुर जी को कस्तूरी का लगेगा। ये सब भाव रखे जाते हैं वहां पर। इस भाव से सेवा की नेक से लाला है, इसलिए नंद लाल लड़ावे। एक बार का प्रसंग है कि श्रीनाथ जी की सेवा चल रही थी और एक बिल्ली आ गई भीतर गर्भगृह में। तो ठाकुर जी खड़े खड़े, जैसी बिल्ली आई, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले, ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बिलौटा आगो, जाए भगाओ, जाए भगाओ। गुसाई जी ने बिल्ली भगाई, बिल्ली भगा के बोले, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप जगत नियंता हो, पूरा विश्व आपने बनाया, जो बिल्ली हो आपने बनाई हो, यही तो डर रहे हो। भाई मानव डरे तो बात समझ में आती, किसी से बनावे वारो ही डर रहा है। ये सुनते ही ठाकुर जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। गुसाई जी पीछे पीछे दौड़े, जय जय कहा अपराध है क्यों, मैंने कहा कर दियो, आप कहां जा रहे हैं? बोले तुम सबरे मुंह को लाला मानो और लाला मान के मेरी सेवा करो, और जब मुंह को लाला मानो है तो फिर लाला को तो डर भी लगे, लाला को तो रोनो भी आवे, लाला को तो भय भी लगे। लेकिन तुम परमात्मा ही मान रहे हो तो फिर परमात्मा की तरह ही सेवा करवाऊंगा अपनी। लाला मानो है तो फिर लाला मान के भजो। वल्लभ कुल में ठाकुर जी को लाला मानते। जन्माष्टमी के दिन बाकी जगह तो नाचेंगे गाएंगे, पर वल्लभ कुल में ऐसे झुंझुना दिखाते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे फिरके नहीं घुमाते हैं, ठाकुर जी के आगे गेंद उछालते हैं। क्यों? छोटे से लाला है, ये भाव। तो महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे, और मुकुंद चरण चितवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। रत्नावती जी के लिए कहा गया कि बोले कैसी भक्ति है इनकी, बोले ध्वजधारी। ध्वजा दूर से ही दिख जाती है। मतलब एक तो होता है किसी की भक्ति उसके समीप जाकर के पता चली या उसको देख करके पता चली, पर रत्नावती जी की भक्ति तो दूर से ही अनुभव हो जाती थी। जब से रत्नावती जी का आगमन हुआ तब से आमेर के सीमा में प्रवेश करते ही लोगों को भक्ति भावना उत्पन्न होने लग जाती है। ऐसी रत्नावती जी की, इसीलिए उनको ध्वजाधारी कहा। पति पर लोभ न कियो, टेक अपनी नहीं टारी। पति इनके विमुख थे, पति नहीं चाहते थे माधव सिंह जी कि ये भक्ति करें, लेकिन पति पर लोभ नहीं किया और अपनी टेक नहीं छोड़ी। टेक मतलब प्रतिज्ञा। क्या? हम लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। हम अपनी बात भी कर रहे हैं, बहुत थकान होने की वजह से, बहुत थक जाने की वजह से कई बार हम भी कहते हैं भैया सेवा तुम कर दियो लाल जी की। आज हम भी ये चरित्र पढ़ करके ये बात समझ में आ रही है, चाहे निद्रा टूटे, चाहे भोजन छूटे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। टेक नहीं छोड़नी है, अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी। जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। बिना टेक के यदि आपकी भक्ति है, बिना प्रतिज्ञा के यदि आपकी भक्ति है, वो भक्ति बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, परम पूजनीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। महाराज जी अभी अमृतसर प्रवास पर हैं, इसलिए कथा में आज दर्शन देने के लिए पधारे हैं।
राजा माधव सिंह जी की पत्नी श्री रत्नावती अपनी टेक नहीं टारी। चरित्र ऐसे प्रारंभ होता है कि एक वैष्णव का संस्पर्श भी यदि जीवन में है तो ठाकुर जी उसके माध्यम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। एक पूर्ण वैष्णव भी यदि जीवन में आ जाए और उसका संस्पर्श प्राप्त हो जाए तो उसकी कृपा से भी भगवत प्राप्ति संभव है। रत्नावती जी राजकुल वधू अपनी पूर्ण मर्यादा में रहती थीं, लेकिन उनकी दासी गुसाई विठलनाथ जी की शिष्या और उसके चित्त में ठाकुर जी की अनन्य भक्ति विद्यमान। सेवा में रहती वो दासी कभी कभी बैठती, सेवा से निवृत्त होकर के किसी खंबे से टेक लगा करके हे माधव, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे कृष्ण, हे वृंदावनेश ऐसे नाम उच्चारण करती। और केवल नाम उच्चारण नहीं करती, ज्यों ज्यों नाम उच्चारण करती त्यों त्यों उसके चित्त में छवि बन जाती और वह छवि उसके रोम रोम को पुलकित करते हुए नेत्रों से नीर बन करके बहने लग जाती। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। कृष्ण नाम जब ते सुनो रियाली। ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का रूप यदि चित्त वृत्ति को एक बार पकड़ लेगा तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि कोई बस कहीं चर्चा मात्र कर दे और उस चर्चा से आपका हृदय पिघलने लग जाए, नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए, रोम रोम पुलकित होने लग जाए। उस दासी की ऐसी स्थिति, और रत्नावती जी उसकी इस स्थिति को देखती थी। कृष्ण, माधव, मुरारी, मधुसूदन नाम आदि उच्चारण करती और बस बैठी बैठी रुदन करती रहती। रत्नावती जी का हृदय इतना कोमल, इतना सीधा, अभी जानती नहीं है कि जिनका नाम बोलती है वो हैं कौन, लेकिन उस दासी की स्थिति देख करके रत्नावती जी के भी नेत्र सजल हो जाते हैं
वो जाकर के उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे उस दासी का स्पर्श करती हैं, उसके संस्पर्श में आते ही उनके चित्त में भी पता नहीं क्या भावना उत्पन्न होती है, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। वो स्वयं से पूछने लगती हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे क्यों विरह हो रहा है, मुझे क्यों व्याकुलता हो रही है, समझ नहीं पाती। बंधुओं, आपका भजन मूलतः आपके अंग को लग रहा है या ठाकुर जी आपके भजन से प्रसन्न हैं, उसका यह भी एक प्रतिफल होगा कि आप जिस सभा में उपस्थित हो जाएंगे, आपकी उपस्थिति से कम नहीं तो कुछ वैष्णवों में भी भक्ति भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो इत्र किस काम का, जिस इत्र को लगा करके सभा में गए और किसी को पता भी ना चला कि आपने इत्र लगाया था। अरे इत्र तो तब श्रेष्ठ माना जाता है कि सभा में गए और 5 लोग आपके समीप आए, आपका आलिंगन किया, तो वे भी जब घर गए तो उनसे भी कोई पूछने लगा कि ये सुगंधी कैसी है। हमारा भजन हमारे वातावरण में प्रकट होने लग जाता है। हमारी उपस्थिति, हमारा स्पर्श, हमारी बोली चाली, हमारा किसी के पास बैठना उसके चित्त में भक्ति को प्रकट कर देता है। आप कहेंगे कि महाराज जी उपस्थिति से ऐसा हो, ये तो संभव नहीं। अरे हम उपस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, आज वर्षों बाद भी वर्षों पूर्व लिए हुए भक्तों ने जन्म, उनका नाम मात्र लेने से भक्ति प्रकट हो जाती है। एक नाम ले दें बस, मीरा, कितनों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ, कितनों के चित्त में गिरधर लाल प्रकट हुए, तुलसीदास, नाम लेते ही राम प्रकट हो जाते हैं चित्त में। सूरदास, नाम लेते ही गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं चित्त में। प्रहलाद, नाम लेते ही नृसिंह प्रकट हो जाते हैं चित्त में। ध्रुव, नाम लेते ही चतुर्भुज हरि प्रकट हो जाते हैं चित्त में। अरे आप स्पर्श की बात करते हैं, हजारों वर्ष पूर्व लिए गए जन्म, उन भक्तों का नाम लेने मात्र से हरि प्रकट हो जाते हैं। स्पर्श से और उपस्थिति से कैसे नहीं होंगे? इसका मतलब हमारे भजन में ही सामर्थ्य नहीं है कि हमारी उपस्थिति से भी कोई फायदा नहीं हुआ किसी को। हमारे वृंदावन के, हमारे बरसाने के, नंदगांव, गोवर्धन के ऐसे कई भजनानंदी महात्मा हैं, यदि वे अभी उपस्थित हो जाएं पंडाल में, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरे पंडाल के वैष्णव भक्तों में एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाएगा, उपस्थिति से। क्योंकि भजन भाव, भजन बल है जीवन में। रत्नावती की वो दासी है तो दासी, पर उसका भजन बल ऐसा है कि एक राजवंश के भोगों में सदा लिप्त रहने वाले लोगों में जन्मी रत्नावती, उसको देखने मात्र से नेत्र सजल होते हैं। और स्पर्श करके तो रत्नावती ऐसी व्याकुल हो गई, स्वयं से पूछ रही हैं, मैं क्यों रो रही हूं, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? अरे नाम तुम बोलती हो, नेत्र मेरे सजल क्यों होते हैं? दासी को जब चेतना आई, तब वह बताती है कृष्ण कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं, वो वृंदावनेश कैसे हैं, वृंदावन की शोभा कैसी, वृंदावन में यमुना जी कैसी, वृंदावन के लता गुल्म पत्र कैसे, श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार कैसा, ये सब लीलाएं सुनाती और रत्नावती नेत्र बंद करके श्रवण करती है। सत्संग सत्संग होता है, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। एक दासी की कृपा से एक महारानी भक्त हो गई, ये रत्नावती जी के चरित्र में आता है। रत्नावती कहती हैं, अब ये सब प्रसंग सुनने मात्र से मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती है। एकांत में बैठा करके और पूछती, और बताओ ना, और उनके बारे में कहो ना, और कैसे संभव हो। अब स्थिति ये हो गई है कि चरित्र सुनते 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 अब चरित्र से चित्त में शांति नहीं बैठती है, अब तो दर्शन की अभिलाषा है।
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़ते लाढ़ले, तुम बिन रयो न जाए। एक बात कह दें, अनुचित लगे तो क्षमा, पर कथा में यदि कथा सुन के व्याकुलता नहीं हुई भगवत मिलन की, तो कथा कहां सुनी आपने? जोशी जी कथा करने आते हैं नित्य मीराबाई के यहां, और नन्ही सी मीरा सामने बैठकर के कथा सुनती है। कथा करने के बाद जब जोशी जी जा रहे होते हैं, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं जोशी जी को, पर मीरा आकर के उनका कुर्ता पकड़ लेती है और कहती है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। जोशी जी सोचते हैं छोटी सी लाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगी, कहो मीरा क्या प्रश्न है। नेत्र सजल हैं छोटी सी मीरा के, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रुबिंद, और कहती है, आप जिनकी कथा सुनाते हो, आप जिनके बारे में मंच पर बैठ के बोलते हो, जिनके गुण ऐसे, कर्म ऐसे, रूप ऐसा, स्वभाव ऐसा, ये जिनके बारे में आप बोलते हो, ये मुझे कब मिलेंगे? ये मुझे कब मिलेंगे? ऐसी जिज्ञासा आज तक जोशी जी से किसी ने नहीं की है, जैसी वो छोटी सी मीरा कर रही है। और यही सत्संग का फल है कि सुनने वाले श्रोता के चित्त में वो व्याकुलता प्रकट हो कि मुझे कब मिलेंगे श्याम। जोशी जी से कहती है मीराबाई, आप इतना सुंदर उनका चरित्र सुनाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें बताते हैं, आप मिले हो उनसे? ये जो उनकी व्याकुलता है, यही भक्ति में आवश्यक है। हम व्याकुल ही नहीं हैं, हम चिंतित ही नहीं है मिलने के लिए, बस कथा सुनते हैं, थोड़ी चित्त को शांति मिलती है, घर चले जाते हैं। पर रत्नावती इतने में शांत होने वाली नहीं है। अब रोज दासी से कहती है, मुझे अब इससे मेरे चित्त को शांति नहीं, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उनको, मुझे दर्शन करना है उनका। तब दासी रत्नावती जी को छुपा करके ले गई गुसाई विठलनाथ जी के पास और वहां गुरु दीक्षा ग्रहण कराई, और गुरु दीक्षा दिला करके एक नीलमणि ठाकुर जी सेवा में लेकर के आई हैं। अब तो जब से रत्नावती ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ की है, पूरे दिन तो उनकी सेवा में रहती हैं, और रात्रि जैसे शयन कराती हैं ठाकुर जी को शयन कराती रत्नावती भी सो जाती हैं। एक क्षण भी जागती नहीं, तुरंत सो जाती हैं, और निद्रा में जाकर के स्वप्न में अपने सेवा के ठाकुर के साथ ही लीला करती हैं। उनके साथ कभी भ्रमण पे जाती हैं, कभी निकुंज में रहती हैं, कभी यमुना जल में क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा, मतलब अब रात दिन जागृत सुसुप्ति अवस्था एक क्षण भी ठाकुर के बिना रहती नहीं है रत्नावती। दिन रात ठाकुर जी की सेवा में रहती हैं। बंधुओं, मुझे आश्चर्य होता है इस चरित्र में कि एक दासी, उसके प्रति सदैव दासी का ही भाव रहता है बड़े लोगों का, लेकिन उस दासी की स्थिति और भाव देख करके एक महारानी इस भक्ति की अवस्था में पहुंच गई। आप इससे क्या समझते हैं? रत्नावती भक्त नहीं बनना चाहती है, रत्नावती भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहती है।
इतने इतने सामान्य से प्रयास से एक महारानी भक्त बन जाती है, इसका यही रूप है। वो नहीं भक्त बनना चाहती है, ठाकुर जी उसको भक्त बनाना चाहते हैं। ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मेरी सेविका हो, ये मेरी दासी हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भक्तों के लक्षण बताए गए और उनमें परम भागवत के लक्षणों में यही बात कही गई है कि उनको हरि प्रिय हैं, ये भक्त नहीं हैं। परम भागवत कौन है? बोले हरि को जो प्रिय हैं वो परम भागवत है। एक बात हम कह दें, हमको कोई इस बात को कहने में संकोच नहीं है, हम सबको हरि प्रिय हैं, पर हम में से कुछ ही होंगे जिनको हरि प्रेम करते हो, जो हरि के प्रिय हो। हमारी भक्ति की स्थिति इतनी ही है कि हमको हरि और अच्छे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, और प्यारे लगते हैं, पर हरि को हम कब प्यारे लगेंगे? रत्नावती को हरि प्रिय नहीं है, हरि को रत्नावती प्रिय है। आप बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनकर के भी हरिप्रिय नहीं बन पाते, वो दासी के प्रवचन सुनकर के हरिप्रिय बन जाती हैं। ठाकुर जी की दृष्टि। नारायण कवि गाते हैं, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी। हम हरि को देखें ये एक बात, पर हरि हमको देखें ये विशेष बात। ये कथा इसलिए सुनी जा रही है, तिलक इसलिए लगाया जाता है, कंठी इसलिए पहनी जाती है, वैष्णव पथ पर इसलिए चला जाता है कि कभी उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी रे। मीराबाई अपने पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की दासी, माधवी नाम की एक सखी है। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरो ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहां है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह तो मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मोते इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे।
यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं। लाला तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं? बोले जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ो है जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही ऊट पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसो कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपनो श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसो लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वारी चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वारी ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले कहां ते आ रहे हो? बोले वहां ते आ रही है, पालकी में बैठ के बाकी बहू आ रही है। ठाकुर जी पहुंच गए, बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। अब देखो भक्त नहीं चाह रहा है कि ठाकुर जी को मैं मुख दिखाऊं, पर ठाकुर जी तो देख रहे हैं ना। आप कितनों भी उनको देख लो, लेकिन आपके चित्त में भक्ति को संचार तभी होगी जब उनकी कटाक्ष आप पे पड़ेंगे। तो एक बात तो सिद्ध है कि यहां बैठे जितने भी हैं, एक बार भी यदि नाम के प्रति प्रेम आपके चित्त में बढ़ रहा है तो ठाकुर जी ने कभी तो देखे, भूल के ही सही देखे तो हैं हम, तभी हमारे चित्त में भाव उत्पन्न। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे हैं, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काई को देख लूं। ठाकुर जी बोले वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। लेकिन ब्रज वृंदावन में तो और कोई काम ही नहीं। या दो हने बहनने मथनो पलेपो प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती है।
सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना आए और तेने अभी तक देखो ना आए। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है। जाए माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं, जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है उसको। अब यहां देखो, माधवी चाहती नहीं है ठाकुर जी के सन्मुख आना, वो चाहती नहीं चर्चा सुनना, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ना। बस यही हमारी भक्ति का भाव है, ठाकुर जी बस चाह जाएं हमारे लिए। अभी वो चाहे नहीं है, अभी तो प्रयास हमारी ओर से चल रहा है। जिस दिन उनका प्रयास हो गया, उस दिन हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी। और वो प्रयास हमारे लिए करें, उसी के लिए सब नियम है। अब तो माधवी 24 घंटा ठाकुर जी का नाम सुनती है। एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती है। पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिच्छ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती है स्वप्न मुझे आवे। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट। ठाकुर जी देख लेंगे तो ऐसे है जाओ। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। रात्रि में सोती, अचानक से मोगरा की सुगंधी आने लगती है, गुलाब की सुगंधी आने लगती है, उठ के बैठ के डर जाती है, कौन आ गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है। तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। आधी रात उसके लगा है कि अभी भोर हो गई है, और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे माधवी के पास। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, आप बच नहीं सकते ठाकुर। उनका नाम है कृष्ण, करशतीति कृष्ण। आप नेत्र बंद कर लोगे तो वो ऐसी ऐसी बात बोल जाएंगे कान में कि कान से उनके हो जाओगे। कान बंद कर लोगे, नेत्र बंद कर लोगे तो ऐसी सुगंधी आ जाएगी कि सुगंधी से उनके हो जाओगे। नाक, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो आपके अधर पर एक ऐसा रस टपका देंगे कि उससे उनके हो जाओगे। मुख भी बंद कर लोगे तो केवल एक उंगली से आपका स्पर्श करके चले जाएंगे, स्पर्श से उनके हो जाओगे। कहां तक बचोगे। माधवी की मति घूम गई है। आधी रात ही आ गई और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई,
फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी, लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उचा के, जैसे जैसे मटकी उच रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े है के। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागें, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के देख, अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं, और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। ये है ठाकुर जी की दृष्टि यदि पड़ गई तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। तब एक गोपी गई और यमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी, और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है, श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। कोई गोपी कह रही है कौन आयो, मधुमंगल आयो, श्रीदामा आयो, तनसुखा आयो, मनसुखा आयो, सुबल आयो, अरे कौन सो सखा आयो। तभी दूर खड़ी एक बोली, कृष्ण तो नहीं आयो। कृष्ण नाम सुनते ही रोम रोम रुदन करने लगा। ज्यों ज्यों नाम लेत तुवा को, ज्यों ज्यों नाम लेत है वाको, ज्यों ज्यों नाम लेत तुवा को, ज्यों ज्यों नाम लेत तुवा को, मोघा चाहती है कृष्ण नाम, लेकिन जब जब कृष्ण बोल रहे हैं तो स्थिति ऐसी हो रही है जैसे मानो किसी घाव पर नमक डाला जा रहा हो और पीड़ा भर रही है। मतलब
औषधि भी कृष्ण नाम है और पीड़ा भी कृष्ण नाम है। जो जो नाम लेत तुवा को, जो जो नाम लेत तुवा को, मोघायल पे नौन पुरी रे, मोघायल पे नौनपुरी है। श्याम दृगन की चोट बुरी है, श्याम दृगन की चोट बुरी है। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। ना जानो। एक बात तो आज साबित हो गई कि हम राधा रमन जी गए लेकिन दर्शन करके सही सलामत बाहर आ गए। इसका मतलब उनने देखा नहीं हमको। यदि देखा होता तो कुछ तो होता उनके सामने, कुछ तो व्याकुलता होती, कुछ तो विरह उत्पन्न होता। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ठाकुर जी ने आज तक देखा नहीं तो ये स्थिति तो कभी बनी नहीं हमारी। श्याम दृगन की चोट बुरी रे, श्याम दृगन की चोट बुरी है। ना जानो अब सुध बुध मोरी, ना जानो अब सुध बुध मोरी, ना जानो अब सुध बुध मोरी, ना जानो अब सुध बुध मोरी। कौन विपिन में जाए दूरी है, कौन विपिन में जाए दूरी है। पैर रख कहीं रही है, जा कहीं रही है। कोई पकड़ के ला, अरे माधवी कहाँ जा रही? बोले घर जा रही हूँ। ये घर को रास्ता नहीं है, तू तो वन में जा रही है, वापस जा। ना जानो सुध बुध अब मोरी, ना ना जानो अब सुध बुध मोरी। कौन विपिन में जाए दूरी है, कौन विपिन में जाए दूरी है। श्याम दृगन की
गति ऐसी हो गई है। पहले कथा से मन संतुष्ट होता था, परंतु धीरे धीरे अब मिलन की इच्छा प्रकट होने लगी, और अब मिलन की इच्छा से यह स्थिति बन गई कि ठाकुर जी की सेवा करने लगी, तो दिन में सेवा और रात्रि में सेवा। आज भी हमारे वैष्णवों में ऐसे कई भक्त हैं जो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, ये बात सब जानते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, पर यह संभव है? आप अपनी हर श्वास पर कृष्ण भज सकते हो? हमने दर्शन किया है। राम 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 राम, मतलब सांस भी लेंगे तो राम राम के साथ। यह श्वास श्वास पर कृष्ण भज। ऐसी भक्ति रत्नावती की श्री प्रियादास जी ने अपने छप्पे में वर्णन किया कि वो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती, जब तक जागृत अवस्था में रहती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और जैसे ही सुसुप्ति में जाती हैं तुरंत ठाकुर जी के साथ निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अब सेवा करते करते अब वो अपनी दासी से कहने लगी, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों रह रही हूं जीवित, मुझे इन्हीं की सेवा करना, फिर रात्रि में सुलाना, थोड़ी देर का भी वह विरह, जितनी देर निद्रा नहीं आती वो विरह मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विरह कैसे टूटे? ये क्षण भर का भी विरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे और प्रवृत्त होना है सेवा में। कब तक बस सुबह उठ करके सेवा करूं, रात्रि में फिर निकुंज में जाऊं? मैं अब जीवन पर्यंत के लिए इनकी होना चाहती हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब दासी ने कहा, उसके लिए तो कोई वैष्णव भजनानंदी आप पर कृपा करे, कोई भक्त कृपा करे, संत कृपा करे। संत सेवा आप करो और संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करें, तभी ठाकुर जी की नित्य निकुंज जागृत अवस्था में भी आपको मिलेगी। जो स्वप्न में आपको निकुंज का दर्शन होता है वो जागृत अवस्था में भी आपको दिखे, उसके लिए आपको संत सेवा करनी पड़ेगी। संत प्रसन्न होकर के आपको आशीष प्रदान करेंगे, तभी वो संभव है। लेकिन आप तो महारानी हैं, आप तो रानी हैं, आपके यहां संत सेवा कैसे बनेगी? आपके यहां तो बहुत पर्दा है, आपको बाहर जाना अनुमति नहीं। महापुरुष संत आएंगे, उनकी सेवा करना, चरण दबाना आदि, ये सब आपके लिए तो ठीक है। मंदिर में गुप्त रूप से आप सेवा करती हैं, कथा सुन लेती हैं, यहां तक तो सब ठीक है। पर संत सेवा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको अपनी पदवी का त्याग करना पड़ेगा। ये रानी भेष में और रानी बनकर के आप संत सेवा नहीं कर सकते, उसके लिए तो दीनता चाहिए। और वो आप कैसे करेंगी? इतने पहरेदार और राजा की इतने सशक्त नियम, आप कैसे बाहर जाएंगी? रानी बोली, तुम ही कोई व्यवस्था करो, कैसे भी करके मुझे संत सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करनी है। बंधुओं, कथा और भगवत सेवा का यह फल मिलेगा कि संत सेवा की इच्छा प्रकट हो। एक बात याद रखिएगा, कथा सुनने में, एकादशी नियम करने में, धाम यात्रा करने में और नाम जप करने में यदि आपको भार लगता है, जैसे कल तो एकादशी है यार, भूखा रहना पड़ेगा, आपकी एकादशी उसी समय नष्ट हो गई। घर में कोई उत्सव चल रहा था, तभी ब्रज के कोई संत अब ये और आ गए, अब इनकी व्यवस्था करो, इनके लिए कमरा खोलो, अब इनके लिए वैसे, उसी समय संत सेवा की जो निष्ठा थी वो नष्ट हो गई। सुबह उठ करके ठाकुर जी की सेवा में जैसे ही गए तो मन में विचार, इतना ठंड पड़ रही है, अब जल लाना पड़ेगा, नंगे पैर सॉक्स पहन नहीं सकते, ठाकुर जी की सेवा में जाना पड़े, उसी समय सेवा भाव नष्ट हो गया। नाम जप करने के लिए बैठे, वो जल्दी जल्दी, अरे अभी तो कहां, माला बाहर निकाल के देख ली कितनी दूर रह गया अभी, और उसको करने, उसी समय आपका नाम नष्ट हो गया।
अगर भार पड़ता है सिर के ऊपर, हम आपसे व्यास मंच से कह रहे हैं, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। एकादशी के प्रति भार आता है, नाम के प्रति भार आता है, सेवा के प्रति भार आता है, स्वरूप के प्रति भार आता है। शादी में जा रहे हैं, तिलक मिटा लिया, यहां सब देखेंगे फिर बोलेंगे। ये सारे भार यदि आप पर आते हैं, अभी आप अपना सत्संग बढ़ाइए और कुछ दिन के लिए उस नियम को मत कीजिए। सत्संग बढ़ाओ, अपने आप को दंड दीजिए, कुछ दिन उस नियम को मत कीजिए। और जितना हो सके सत्संग, संत सेवा और कथा श्रवण, इसको थोड़ा और जीवन में बढ़ाइए। क्योंकि बाहर आने पर वो नियम टूटता है और उस नियम का फिर अपराध है कि अगले 6 महीने तक आप करते भी रहोगे तो भी वो माना नहीं जाएगा। एक बार के टूटने का अपराध लगेगा आपको। इसलिए भार जब लगे, अब लोगों ने पता क्या किया, भार को दूसरी चीज में परिवर्तित कर लिया। अब एकादशी के दिन व्रत वाले ही पकवान बन जाते हैं। पिज्जा बनता है व्रत का, व्रत वाले डोसा बन जाते हैं, व्रत वाली इडली बन जाती है, व्रत वाले चाइनीज भी बन जाते हैं। ये भी एक प्रकार से भार ही है। आपको भार लग रहा है तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। नहीं, ये तो सौभाग्य होना चाहिए। 10वीं को, आज 10वीं है तो नाच रहे हैं महाराज, क्यों? एकादशी आ रही है, कल तो हम व्रत करेंगे, अपने श्याम सुंदर के लिए व्रत करेंगे, नृत्य हो रहा है। जिस प्रकार सौभाग्यवती नारी जब अपने मांग में सिंदूर भरती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं सौभाग्यवती हूं, ऐसी तिलक लगाते समय वैष्णव के भी चित्त में वही आनंद होना चाहिए। हम राधा रमण जी के हैं, हम राधा वल्लभ जी के हैं, हम बिहारी जी के, हम गिरधर लाल जी के हैं, और ये प्रमाण है। सौभाग्य लगे तो ही धाम जाइए, तो ही कथा सुनिए, तो ही नाम जप कीजिए, तो ही वेश धारण कीजिए, तो ही सेवा कीजिए, भार लग के नहीं। रत्नावती अपनी दासी से कहती है, बोले संत सेवा की व्यवस्था करवाओ, मुझे संत सेवा करनी है, मुझे उनसे वो प्रसाद चाहिए कि मुझे वो नित्य निकुंज प्रदान कर दें। मुझे रात्रि में स्वयं में निकुंज और दिन में उठते ये रोज पता लगना कि मैं एक रानी हूं, मुझे बहुत कष्ट देता है। मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मैं सदा के लिए बस निकुंज में ही रहूं। वो कृपा यदि संत दर्शन से मिलेगी तो मुझे संत सेवा करनी है। दासी ने ऐसी व्यवस्था कराई कि रत्नावती जी के महल के नीचे ही पीछे की तरफ एक भवन जैसा बना दिया और उस भवन में जीने जीने से पर्दा लगा दिए और प्रचार करवा दिया। दूर दूर तक संत महात्मा जो भी हैं, दासों को लगाया। कहीं भी कोई मालाधारी संत भेषधारी दिखे उनको ले आना, ला करके सब यहीं आमे, आकर के प्रसाद पावे, सबकी सेवा हो। अब तो आमेर में रत्नावती जी के यहां संत आने लगे। लेकिन रत्नावती कैसे दर्शन करती है? जीना सा एक पर्दा लगा है, वहीं बैठी रहती हैं और वहां जो भी संत आते हैं सबको वहीं से दंडवत प्रणाम करती हैं, वहीं से सबको वंदन करती हैं, वहीं से संतों की ऐसे बलैया ले लेती हैं, वहीं से संत चरणों के दास जाकर के जो चरण प्रक्षालन कर लाते हैं, भीतर लाके रानी को देते हैं, वहीं बैठ के पी लेते। दूर से दर्शन करती है, कहीं से भी ऐसा झलकने नहीं देती कि वो एक रानी है। दीनता है, पर हां मर्यादा जो कुल की है उसमें अभी भी बंधी है। अब रत्नावती को और सुख मिलने लगा। क्यों? अब संत दर्शन करती हैं और संतों के दर्शन करते ही नेत्र बंद हो जाते हैं और निकुंज का दर्शन होता है, और वे सब संत ही उस निकुंज की सखियां बन जाते हैं। रत्नावती को इतना सुख मिलने लगा, अब रात्रि का प्रतीक्षा नहीं करती, अब जब संत आते हैं तभी नेत्र बंद करती है और निकुंज में पहुंच जाती है। ऐसी कृपा होने लगी। संतों का आगमन होने लगा, रत्नावती बड़ी प्रसन्न थी। तभी एक दिन हमारे वृंदावन के ब्रजवासी पहुंच गए
और ब्रजवासी ब्रज को भजवे वारे, ब्रज की उपासना करवे वारे, ब्रज के नाम गुणगान करवे वारे, वे सब पहुंच गए। भीतर जाकर के जैसे ही उन्होंने श्री जुगल किशोर, राधा वल्लभ, राधा रमण आदि वृंदावन के ठाकुरों का यश गाना प्रारंभ किया और वृंदावन की मधुर ब्रज भाषा में कीर्तन करने लगे। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल, नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। ओ या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे अब कृष्ण, राधे। ब्रजवासीन को तो यही स्वरूप है, वो जहां जामे सबन को नचा दें। अब वहां सब ब्रजवासी नाच रहे थे और भीतर बैठी रत्नावती का रोम रोम नृत्य कर रहा था। उनके मुख से ब्रज की ऐसी मीठी भाषा और ब्रज के ठाकुरों का गुणानुवाद सुनकर के रत्नावती स्वयं को रोक नहीं पाई और अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी दासी के साथ वो भी नृत्य करने लगी। हो जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। ओ केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले और लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, परनंद राधे के लाला की। ओ जगतपति जगत राय, संतन सदा सहाय, जगतपति जगत राय, संतन सदा सहाय, जगतपति जगत राय, संतन सदा सहाय, जगतपति जगत राय, संतन सदा सहाय। या
या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ या के गुण गावे स्वामी परमानंद। या के गुण गावे स्वामी परमानंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे गाओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। गाओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद। वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद। बिहारी लाल भजो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। हे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंद। मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंद। हे श्री गोपीनाथ भजो राधे गोविंद। श्री गोपीनाथ भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद। हे राधे गोविंद। 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 हे भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। ऐसा लग रहा है कि ब्रजते कोई आयो आमेर और इतनी सारी रत्नावती एक साथ नृत्य कर रही हैं। हो भजो राधे 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 गोविंद। 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 हो भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद। वृंदावन चंद भजो वृंदावन चंद बाल मुकुंद। बाल मुकुंद। हे राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद। भजो
बिहारी लाल लाल की बैठ जाओ सब लोग, ऐसे खड़े है गए जैसे कथा विश्राम है रही है। बैठो। रानी रत्नावती नृत्य करने लगी। सब संतों के कीर्तन को सुनकर के ब्रजवास ब्रज से आए हैं संत, यह जान करके रानी रत्नावती आनंद में भर गई, कीर्तन करने लगी। कुल की कहानी कहाँ लग करी हूँ, कुल की कहानी कहाँ लग कर हो, तू आगे मैं कहूँ जू सांची, तो आगे मैं कहूँ जी साचे, अब काहू नहीं डरी हूँ, अब काहू नहीं डरी हूँ। दासी ने रत्नावती जी का हाथ पकड़ा। महारानी, आप अपने अपने रूप को भूल रही हैं, आप ऐसे नृत्य नहीं कर सकती। यहां सब सेवक जन हैं, ये सब संत जन हैं, आप भले ही पर्दे में हैं, आपको इस प्रकार नृत्य नहीं करना चाहिए। रत्नावती बोली, सबसे पहले तो ये बता कि मेरे अंग में कौन सा ऐसा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं महारानी हूं, मैं उसी को काटूंगी आज। ये किस अंग से पता चलता है कि मैं महारानी हूं, बता दे मुझे आज। हाथों से पता चलता, काट दो इनको। मुझे महारानी नहीं हूं मैं, क्यों मुझे बार बार याद दिलाती है? राजा को पता चला तो, महाराजा को पता चला तो, और उनको पता चला तो सब लोगों को क्या बात बनाएंगे सब लोग? सूरदास जी गा रहे हैं, कुल की कहानी कहाँ लग करी हूँ, कुल की कहानी कहाँ लग कर हो, लोग कुटुंब जग के जे कहियत, लोग कुटुंब जग के जे कहियत, पहले सब निधरी हूँ, पहले सब ही निधरी हो, अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे, अब यह दुख सह जात नामों पे, अब यह दुख सही जात नामों पे, विमुख वचन सुन मरे हूँ, विमुख वचन सुने मरे हो। जीवन भर ये रानी का चोला पहन करके महलों के भीतर बैठ करके इन विमुखों के बीच में मरना है क्या मुझको? अब मुझे किसी से डर नहीं है। और सुन, क्या ये पर्दा हटा बीच से, वो जो जीना पर्दा लगा था जिसमें बैठ के वो दर्शन करती थी, दासी तो घबरा रही थी, रानी ने ही पर्दा हटाया। और आज पहली बार वो देहली पार करके गई, और जो ब्रज से आए संत थे उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों की रज अपने माथे से लगा ली। भक्ति निडरता भी देती है, लेकिन ऐसी निडरता नहीं कि महाराज 2-4 मल्ल देखे तो लड़वे पहुंच गए, वो वाली निडरता नहीं।
पर ये भय समाज का, संसार का, लोक का, संप्रदाय का और कहें तो जाति का, इन सब का जो भय चित्त में व्याप्त रहता है, ये निडरता नहीं है। ठाकुर जी इतने बंधनों में हमको बांध के दुनिया में भेजते हैं। धीरे 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 भक्ति की धार इतनी पैनी होती चली जाती कि धीरे धीरे सारे बंधन अपने आप कटते चले जाते। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। ये जाति में हम कब तक हैं पता है? ये चैलेंज है हमारे लिए कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आप अपनी भक्ति की स्थिति से, अपनी भक्ति के स्तर से एक दिन उसको काट दो। लोक कुल की लाज मर्याद आदि, अरे कहां तक है? स्त्री पुरुष का भी ये भी एक बंधन है कि तुम स्त्री हो, हम पुरुष हैं। जाके देखो इन्हीं गौरी शंकर भगवान को वृंदावन में नथनी वारे बन के बैठे वहां पे। भक्ति ये लाज भी नहीं रहने देती कि हम कौन है। ये सब धीरे धीरे कटवा देती है भक्ति की धार। आमेर के किले में मानो जैसे भूकंप आ गया। बात पहुंची राजा के कान में कि महाराज अब तो आपकी आंख के पीछे कुछ भी हो रहा है। बहुत सुंदर चरित्र रत्नावती जी का। आपके पीछे कुछ भी हो रहा है। कहीं कहीं मीराबाई का चरित्र और श्री रत्नावती जी का चरित्र समसा लगता है, लेकिन एक बात हम स्पष्ट करें, मीराबाई पर कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो राणा जी उन पर कष्ट पहुंचाते थे वो उनके पतिदेव थे। नहीं, उनके देवर थे। उनके पति तो परम भक्त थे। मीराबाई का अगर हुआ तो कल मीराबाई जी का प्रसंग सुनाएंगे। और दीदी बार बार हमको रोज छेड़ देती हैं, महाराज जी मीराबाई जी, मीराबाई जी। कल आपसे एक बात हो रही थी तो कह रही थी कि नरसिंह मेहता एकमात्र ऐसे थे जो रास में गए और रास का दर्शन करके फिर वापस पृथ्वी पर आए। एक और नाम है ऐसा मीराबाई का, जो अपने जीवन काल में एक बार रास में गई थी और फिर रास से वापस आई। बहुत सुंदर चरित्र है मीराबाई का। तो रत्नावती जी ने जाकर के जैसे ही ब्रजवासियों को, ब्रज से आए संतों को सिर टेक करके दंडवत प्रणाम किया। जो वो चाहती थी हमेशा वो हो गया। क्या? तुरंत उनको ऐसा लगने लगा ये आमेर नहीं है, ये राजकिला नहीं है, मैं कोई रानी नहीं हूं, यहाँ तो निकुंज है, ये यमुना जी बह रही हैं, ये सब जितने भी सामने संत जन हैं ये सब ब्रजवासी गण विचरण कर रहे हैं, मैं भी एक ब्रज की गोपी हूं। ओहो देखो दूर कदम्ब के नीचे बैठ करके श्याम सुंदर टेर से मुरली बजा रहे हैं। मानो प्रणाम करते ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका, और वो निकुंज का दर्शन हो गया। जो वो चाहती थी कि मैं जागृत अवस्था में निकुंज में प्रवेश करूं, वो उनको होने लगा अनुभव। आप सुखी तो सबनी के हैं, आप सुखी तो सबनी के हैं, उनके सुख का सरे हैं, उनके सुख का सरई है। सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि। अब के हुए कछु लरे हूँ, अब के हुए कछु लरे हो।
हम सुखी हैं तो हमको सब अच्छे लगेंगे, लेकिन हम ही यदि परेशान हैं तो कितनी भी भक्ति भावना चित्त में आ जाए सब परेशानी दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक बार चतुर शिरोमणि श्री ठाकुर जी के है गए, अब बाकी के भली हमसे लड़ते रहे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं, हम तो उनके है गए बस। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। मैं एक बात कहता हूं कथा में कभी कभी कि रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे मित्र और शत्रु आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा। आज रत्नावती जी के मन में यही बात आ गई, अरे जीवन भर केवल इसी से, वो रूठ जाएंगे ये रूठ जाएंगे, राजा नाराज होंगे, कुल कहानी टूट जाएगी आदि आदि, इन सब भय से मैं उनको रुठाए बैठी हूं जिनको प्रसन्न रखना चाहिए। हम कई बार अपनों की प्रसन्नता के चक्कर में ठाकुर जी की प्रसन्नता भूल जाते हैं। भैया अपने रूठते ही रहेंगे, चाहे कितनों मनाए लो इनको, ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। मीराबाई का एक पद है, मुझे तो पद ही याद आते रहे बार बार। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गाऊंगी हरि का गुण, ये रूठे तो रूठे, ये रूठे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे नगर से निकाल देंगे, मुझे इस राज्य से निकाल देंगे, मुझे देश से निकाल देंगे। लेकिन त्रिलोकीनाथ रूठ गया, तीनों लोकों का स्वामी रूठ गया, तो मैं जाऊंगी कहां? उसके अलावा तो जगह भी नहीं है, तीनों लोगों के अलावा तो कुछ है भी नहीं, तो जाऊंगी कहां? अगर तीनों लोग से बेदखल कर दिया गया तो कहां जाऊंगी? ऐसे श्री रत्नावती जी सब छोड़ करके ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदित हो गई। अब कल सुनाएंगे इनके पतिदेव आए और उन्होंने फिर कैसी की, फिर उसके बाद मीरा चरित्र इसी में सुनाएंगे।